एक औरत जो ब्यूटी पार्लर में मेकअप से चेहरों को निखारती थी, एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन जिसकी क्लाइंट्स आम औरतें थीं, जिसका नाम है खुशनुमा अंसारी। लेकिन अपराध की दुनिया में सब उसे एक ही नाम से जानते हैं, मैडम जहर। कौन है ये मैडम जहर और ऐसा क्या काम करती थी जो उसे मैडम जहर का नाम मिला? आज जनहित स्पेशल रिपोर्ट में इसी मैडम जहर का हर राज खुलने जा रहा है। नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। काम ड्रग्स आर्म्स सप्लायर। पहचान मैडम जहर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब खुशनुमा अंसारी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए, लेकिन तब तक पुलिस को अंदाजा नहीं था कि खुशनुमा अंसारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर है। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन है, जो दिल्ली में मेकओवर नेहा नाम का ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स सिंडिकेट और हथियारों का नेटवर्क चलाती थी। एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली में उस ब्यूटी पार्लर तक पहुंची जो लॉरेंस गैंग की मैडम जहर का अड्डा बना हुआ था। दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में खुशनुमा अंसारी एक नेहा मेकअप स्टूडियो के नाम से अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुशनुमा अंसारी को बॉबी कबूतर नाम के एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बॉबी कबूतर है। बॉबी कबूतर की जो गर्लफ्रेंड है वो खुशनुमा अंसारी, इसके अलावा 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम थी वो कई सालों से बॉबी कबूतर की तलाश कर रही थी। बॉबी कबूतर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तो वांटेड था ही, इसके अलावा कई और दिल्ली के बड़े मामले थे जिसमें वो वांटेड था। पुलिस ने जब दबिश दी तो इस मामले के अंदर खुशनुमा अंसारी का नाम सामने आया। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और खुशनुमा अंसारी से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये निकल करके सामने आया कि खुशनुमा अंसारी जो है वो बॉबी कबूतर को 7 साल से जानती थी। 7 साल से दोनों आपस में रिलेशन में थे और वो इसमें मामले में गैंग की मदद भी कर रही थी। सामान्य से दिखने वाली खुशनुमा उर्फ नेहा अपराध की दुनिया में मैडम जहर के नाम से कुख्यात थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मैडम जहर की लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा नेटवर्क के बीच ड्रग्स डील संभालती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स को युवाओं तक पहुंचाती थी और ब्यूटी पार्लर को ही उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में महिलाओं की भर्ती का दफ्तर बनाया हुआ था। लॉरेंस गैंग का ड्रग्स धंधा संभालने की वजह से ही उसे अपराध की दुनिया में मैडम जहर कहा जाने लगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में मैडम जहर की एंट्री 7 साल पहले हुई थी और 7 साल से ही वो ड्रग्स तस्करी से जुड़ी हुई थी, जिसकी भनक उसने अपने परिवार तक को नहीं लगने दी। उसका पार्लर का काम है, ब्यूटी पार्लर का। बस कहाँ पर? यही है मटका गली में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जैसे बुकिंग वगैरह पे जाना, उसका घर पे मेकअप का वो काम है बस, और कोई काम नहीं है। कल परसों में ऐसा कुछ हुआ है। वैसे तो हमें ये पता है कि बुकिंग पे गई थी वो, बाकी कुछ पता नहीं क्या हुआ है। पुलिस ने एक बॉबी कबूतर नाम के गैंगस्टर को अरेस्ट किया है जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, उसके साथ उनका नाम आया है। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी थी आपको? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ना ऐसा कुछ है। वो पता नहीं किस तरीके से कि नाम जोड़ा जा रहा है, उसका कुछ है नहीं मैटर ऐसा कोई। का कहना है कि 7 साल से इन्वॉल्वमेंट थी और जो बॉबी कबूतर जो अरेस्ट हुआ है वो काफ़ी कई बड़े बड़े मामलों में सामने आता रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो हथियार सप्लाई कराता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। मुझे कुछ नहीं पता सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना कोई वो है मेरे को जानकारी इस बारे में। फैमिली में कौन कौन है यहाँ पर? सर उनकी एक अम्मी है जो बीमार रहती हैं, भाई है, भाभी है उनकी, एक मेरी वाइफ है, बस अम्मी है, 4-5। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर, जिसने लॉरेंस गैंग के ड्रग्स कारोबार को पूरे देश भर में फैलाया। ये मैडम जहर कैसे ड्रग्स बिजनेस की लेडी डॉन बन गई? उसकी गिरफ्तारी के बाद जो जानकारियां और खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। क्या लॉरेंस गैंग की मैडम जहर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से लिंक हैं? क्या मैडम जहर पाकिस्तानी ड्रग माफियाओं के साथ भी डील करती थी? मैडम जहर कैसे पूरे देश में लॉरेंस गैंग की सबसे बड़ी ड्रग सप्लायर बन गई थी? इन सवालों का जवाब देने वाला जनहित स्पेशल रिपोर्ट का
पार्ट 2 आपको जरूर देखना चाहिए। मैडम जहर पिछले 7 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ड्रग्स बिजनेस संभाल रही थी और उसने ही लॉरेंस गैंग को ड्रग्स की दुनिया में बड़ा नाम बनाया। मैडम जहर ने ही लॉरेंस गैंग को ऑल इंडिया ड्रग्स डीलर का बड़ा खिलाड़ी बनाया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हेरोइन, कोकेन, गांजा की सप्लाई मैडम जहर के ही इशारे पर होती थी। लॉरेंस गैंग का ड्रग्स नेटवर्क नेपाल, पाकिस्तान बॉर्डर या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रूट से जुड़ा बताया जाता है। नेहा उर्फ मैडम जहर की गिरफ्तारी महिपालपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलाके में हुई, जो इंटरनेशनल ड्रग्स रूट्स के करीब है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि मैडम जहर के लिंक्स पाकिस्तानी ड्रग्स डीलर से हो सकते हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बॉबी कबूतर के पुराने हथियार लिंक्स आईएसआई से जुड़े हैं, इसलिए शक है कि उसकी गर्लफ्रेंड मैडम जहर भी पाकिस्तानी ड्रग्स कार्टेल के संपर्क में हो सकती है। पुलिस की टीम मैडम जहर से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसके साथ इस पूरे मामले में कोई और भी शामिल था। पुलिस को शक है कि ड्रग्स और हथियार के नेटवर्क में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस के मुताबिक बॉबी कबूतर और खुशनुमा अंसारी पिछले 7 साल से साथ थे। सवाल यह है कि क्या ये रिश्ता सिर्फ प्यार का था या अपराध की साझेदारी का भी था। लॉरेंस गैंग की मैडम जहर के पाकिस्तानी लिंक का पता लगना तो अभी बाकी है, लेकिन देश में मैडम जहर के ड्रग्स नेटवर्क की परतें खुलना शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के धंधे में लॉरेंस गैंग और हाशिम बाबा गैंग की पार्टनरशिप चलती है, जिसकी कड़ी है 2 लेडी डॉन, लॉरेंस गैंग की मैडम जहर और गैंगस्टर हाशिम बाबा की बेगम जोया खान। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाशिम बाबा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अलायंस है। पूछताछ चल रही है कि ड्रग्स नेटवर्क में दोनों गैंग्स के बीच लिंक कैसे थे। पुलिस को शक है कि हाशिम गैंग की जोया खान और लॉरेंस गैंग की मैडम जहर ही ड्रग्स डीलिंग करती थीं। पुलिस रिपोर्ट्स में मैडम जहर और जोया खान को हाशिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई अलायंस की महत्वपूर्ण कड़ी बताया जाता है। पिछले साल फरवरी में हाशिम गैंग की जोया खान को भी दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और अब लॉरेंस गैंग की मैडम जहर भी गिरफ्त में आ गई है और अब दोनों लेडी डॉन जेल में है। दिल्ली पुलिस अब नेहा और मैडम जहर से बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा नेटवर्क के बीच ड्रग लिंक्स के बारे में पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब ड्रग्स के धंधे में महिलाओं को सक्रिय रूप से भर्ती कर रहा है, क्योंकि महिलाओं के पुलिस और जांच एजेंसियों के रडार पर आने के चांस कम होते हैं। लॉरेंस गैंग की मैडम जहर की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग में फीमेल ब्रिगेड पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग में मैडम जहर जैसी एक दो नहीं बल्कि कई लेडी डॉन एक्टिव हैं। दावा तो यह भी है कि जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में एक पूरी की पूरी फीमेल ब्रिगेड तैयार कर ली है, जिसमें महिला गैंगस्टर की भर्ती से लेकर उनकी ट्रेनिंग और जिम्मेदारियों तक सब कुछ एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह मैनेज किया जाता है। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां होती हैं, पूरा मैनेजमेंट कैसे होता है, अब जरा वो भी जानिए। नेहा उर्फ खुशनुमा उर्फ मैडम जहर न तो लॉरेंस गैंग की पहली लेडी डॉन है और न ही इकलौती लेडी डॉन है जो गिरफ्तार हुई है, क्योंकि अभी तक लॉरेंस गैंग की 6 लेडी डॉन या तो गिरफ्तार हो चुकी हैं या गैंग में सक्रिय हैं। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर फरवरी 2026 में दिल्ली से गिरफ्तार, जो लॉरेंस गैंग का ड्रग्स सिंडिकेट चलाती थी। सीमा मल्होत्रा उर्फ मैडम माया 2024 में जयपुर में गिरफ्तार, गैंग की मैसेंजर रेकी हथियार सप्लाई और एक्सटॉर्शन में शामिल 50 साल की उम्र में पकड़ी गई। गैंग की पहली प्रमुख महिला सदस्यों में से एक। दीपा लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन बताई जाती है। लॉरेंस गैंग के चंडीगढ़ मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। 2025 में गिरफ्तार हो चुकी है।
लॉरेंस गैंग के लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट रोल में शामिल। माया उर्फ कशिश उर्फ पूजा मैडम 2024 में चंडीगढ़ से गिरफ्तार की गई। लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शेल्टर और सपोर्ट देती थी। ये तो सिर्फ कुछ नाम है। पुलिस को पूरा यकीन है कि लॉरेंस गैंग में और महिलाएं हो सकती हैं जो अभी छिपी हैं या फिर जांच में नहीं आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल के सालों में महिलाओं की भर्ती बढ़ाई है। लॉरेंस गैंग अब महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इस्तेमाल कर रहा है। ड्रग्स, हथियार सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, हनी ट्रैप, रेकी में महिलाओं का रोल बढ़ाया गया है। ब्यूटी पार्लर जैसे फ्रंट बिजनेस की आड़ में ये महिलाएं लेडी डॉन कोड नेम से जानी जाती हैं। मैडम जहर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का शक पुख्ता हो चुका है कि लॉरेंस गैंग अब लेडीज की आड़ में अपने काले धंधों को कानून की नजर से बचाने की चाल चल रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि लॉरेंस गैंग ने अपनी पूरी की पूरी फीमेल ब्रिगेड तैयार कर ली है, जहां गैंग की लेडी डॉन लड़कियों की भर्ती करती है। कैसे, अब ये भी जान लीजिए। गैंग लीडर्स और उनके फैन अकाउंट्स पर रील्स, स्टोरीज और पोस्ट डालकर महिलाओं को फंसाते हैं। लॉरेंस गैंग की मैडम माया जैसी महिलाएं सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा करती हैं और नई सदस्यों को रिक्रूट करती हैं। युवा, महत्वाकांक्षी, आर्थिक तंगी वाली महिलाओं को डीएम भेजकर गैंग में शामिल होने का लालच भी दिया जाता है। इसके अलावा गैंग के पुरुष सदस्यों के रिलेशनशिप्स और पर्सनल कनेक्शन के जरिए भी महिलाओं की भर्ती होती है। दिल्ली से गिरफ्तार लॉरेंस गैंग की खुशनुमा की भर्ती भी इसी तरह हुई थी, जो गैंग के प्रमुख सदस्य बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड थी, जिसे बॉबी कबूतर ने लॉरेंस गैंग में शामिल करवाया और फिर खुशनुमा बन गई लॉरेंस गैंग की सबसे खूंखार लेडी डॉन मैडम जहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।